अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। कल की क्लास कैसी रही? कल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। यस मैम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके क्लास, आज हम अपना नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। लूप्स में देखेंगे और कुछ हमारे पाइथन में कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जो हम हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में बहुत हेल्प आउट करते हैं। जिस तरह हो गया इफ स्टेटमेंट, हो गया इफ स्टेटमेंट तो चलें कल पढ़ा था, हम आज पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एंड उसके साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, लाइक हम अपनी स्टेट अपने क्वेश्चंस में हम ब्रेक कैसे यूज कर सकते हैं, पास कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इस तरह के कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आज हम देखेंगे। सो मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल की क्लास के रिलेटेड किसका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। ओके। सो आज हमें जो क्वेश्चन देखना है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के रिलेटेड है। तो हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि कल हमें सर ने पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं, एंड और एंड नोट, राइट। सो हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जो कि हमने कल कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़े थे, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड इस तरह की कंडीशंस लगाने वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो आज हम उनको और यूटिलाइज करेंगे अपने एंड अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स उनमें यूज करेंगे, राइट। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्या सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं जो कि यानी कि एंड और नोड है? नहीं, हम अपने दूसरे ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। यानी कि हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ऑपरेटर्स के रिलेटेड। सो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम उन सब को यूटिलाइज कर सकते हैं कि अपने कंडीशंस उनमें अप्लाई करें, और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी कि जो हमारा मेन फोकस है डीएसए को करना, राइट। डीएसए के क्वेश्चंस में कुछ हमारे पास हम अपने क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। और बेसिकली ये सब कुछ यूटिलाइज करके हम लॉजिक कर रहे होते हैं कि ऐसे हमने अपने क्वेश्चन में ये सब कुछ इंप्लीमेंट करना है। सो अगर ये मेरी कुछ बातें आपको कंफ्यूजिंग लगी एंड देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स नेचुरल। ये स्टार्ट में यानी कि डिफिकल्टी होती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके। सो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसके रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, आज कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। और इससे हम समझ सकें कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे, क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज बहुत एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहूंगी, ये हमारा लॉजिक बिल्डिंग में या फिर इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम जी सर, जैना, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर देती हूँ। ये जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है फेसबुक के ऊपर अवेलेबल होती है। अभी ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, आप फेसबुक में बाद में अगर कोई सेशन मिस भी हो गया देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। एंड हमारे मोटिवेटर्स इन रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम लग रहा है बट वो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सेशंस अपलोड हो गए हैं। और ये जो अभी और फेसबुक सर्च फॉर आई कोड, यस, फेसबुक पे आप आई कोड गुरु सर्च करें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस मैम, ये आई कोड हमारे गुरु के क्लासेस पेज की में भी जाकर। तकरीबन। जी जी, ये भी यूट्यूब पे जी ना लेक्चर वाइज सारे पड़े हैं, सिर्फ एक दो लेक्चर पीछे होते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ बाकी जी। सारे अपलोडेड है। जी मैम, जी मैम, ऑल राइट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। मैम को ये जिनका ये क्वेश्चन था उनको आंसर किया चैट में, ये बहुत अच्छा है।
मैं जो क्वेश्चन आज बता रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में हम इस कॉन्सेप्ट को यानी कि थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे हमने ऑपरेटर का यूज किया, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत थोड़ा सा ना है, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप एक दफा ना इसमें इसमें ये जो है कोड उसको ना देखें, जस्ट आप एक दफा क्वेश्चन को समझे। accept three sides of a triangle and check whether it is equilateral, isosceles and scalene triangle or not। अब यहाँ पे कुछ नोट बताया हुआ है कि मतलब ये तीन तरह की डायग्राम्स कौन सी होती हैं, यानी कि तीन तरह की ट्राइंगल्स कौन सी होती है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल वो होती है जिसके तीन यानी कि एंगल्स होते हैं, राइट। और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है, जिस तरह हमने ये मैथ में पढ़ा होगा, 10th तक के मैथ में ये वाला क्वेश्चन आई थिंक स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है कि जो इक्विलेटरल डायग्राम है या और इस तरह के ट्राइंगल्स कौन कौन सी होती हैं, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होती है कि जिसमें तीन साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ट्राइंगल तो वो होती है ना जिसमें तीन साइड्स हो। तो इक्विलेटरल हमें बताता है कि वो आपके ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एंड स्केलर ट्राइंगल वो ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, राइट। और जो मतलब इसमें कोई भी टू इक्वल साइड्स हो। आइसोलेस ट्राइंगल इज ट्राइंगल विद एटलीस्ट टू इक्वल साइड, जिसमें दो साइड्स एटलीस्ट इक्वल हो, वो आइसोलेस से होगी, आइसोलेस होगी। और इसमें अब हम क्या यूज करेंगे, इसमें हमें देखने से पता चल रहा है ना कि हमारा जो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर आपकी तीन साइड्स हों तो आपका ये ट्राइंगल बनेगी। अब यहाँ पर अगर का यूज हुआ है, अगर मीन्स का हम कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज हम करेंगे। यस, यहाँ पर हम कंडीशंस का यूज करेंगे, कंडीशन का यूज करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेकर आएंगे। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हमें पता चला, हमने एक कंडीशन लगानी है कि जब तीनों इक्वल हो देन हमारे पास ये ट्राइंगल हो जाएगी इक्विलेटरल। और दूसरे में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास तीनों अनइक्वल हों, इसका मतलब ये होता है कि ना अगर कोई भी दो साइड्स अनइक्वल हों देन ये हमारे पास वो होगी। और दूसरी में जो थर्ड वाली है उसमें ये होता है कि एटलीस्ट टू साइड्स हमारे पास इक्वल हों, राइट। और ये हमारे पास आइसोलेस होगी, यानी कि दो साइड दोनों मतलब इसमें साइड्स का कुछ जिक्र किया गया। एंड हमने ना यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो तीन साइड्स है ना, हम इसको लेस पोज कर लेते हैं। जो एक साइड है उसको हम ए का नाम ले, दूसरी साइड का को बी का नाम ले लें, तीसरी साइड को सी का नाम ले लें। सो ये हमारे पास एक छोटा सा लॉजिक था कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स इनपुट लिए हुए हैं। अब शायद पिछले में ये असाइनमेंट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ने किया हो कि इनपुट कैसे लिया जाता है पाइथन में। सो इनपुट लेने का भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप जस्ट इनपुट लिखो, एलिमेंट लिखो इनपुट, और एलिमेंट को अगर इनपुट लेना है देन सिंपल इनपुट मेथड का फंक्शन को यूज करो और उसके अंदर अपना एलिमेंट अपना यूजर से इनपुट ले सकते हो। ये सिंपल इनपुट का फॉर्मेट है कि इस तरह इनपुट लिया जाता है। हमने क्या करना होता है, इनपुट फंक्शन का यूज करना होता है। अब यहाँ से मैं एक और बात बताती चलूँ कि हमने सबसे पहला जो पाइथन में फंक्शन पढ़ा था वो प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। उसमें भी क्या हम काम कर रहे थे, प्रिंट लिखकर ऑन राउंड बेसिस में हम कुछ टेक्स्ट लिखते थे और वो हम चाहते थे कि भाई ये हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। सो इनपुट फंक्शन भी उसी प्रिंट फंक्शन की तरह है कि हम अपने यूजर को कुछ टेक्स्ट देते हैं जो उसको शो हो रहा होता है, और हम अपने यूजर को कहते हैं कि आप हमें इनपुट दें, ये टेक्स्ट, ये एलिमेंट इनपुट दे दें। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, देन हमें सिंपल स्क्रीन में क्या शो हो रहा होगा, एलिमेंट शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच सर अदिल, हमारे पेज का लिंक शेयर करने का स्टूडेंट के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं सेल को रन कर रही हूँ, देन हमें सिंपल क्या, अब ये हमें टेक्स्ट बॉक्स में बता रहा है कि एक आप यहाँ पर कुछ लिखो, क्योंकि ये यूजर को बता रहा है कि आप इसमें इनपुट दो। अब यहाँ पर हमने चले ये फोर दे देते, ये हमारे पास हो गया कि यूजर ने इनपुट लिया एंड इनपुट हो गया। ये सिंपल इनपुट का फॉर्मेट होता है कि आप इस तरह इनपुट ले सकते हो। सो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चले रिवाइज करवा दिया जाए स्टूडेंट्स के साथ।
अब हमने क्या करना है कि तीन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आप तीन साइड्स लो, और तीन साइड्स का ही सारा जिक्र है कि इन तीन साइड्स के साथ कुछ हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो इक्विलेटरल बन जाएगा, देन स्केलर ट्राइंगल बन जाएगा, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक दफा स्टॉप होना चाहती हूँ एंड आप सबसे ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन क्या समझ आया, क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, और ये मतलब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे और कंडीशंस कैसे हमारे लिए यूजफुल साबित होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दे कि क्वेश्चन क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे इसको, अगर उसको थोड़ा नहीं समझ आया वो एक दफा इसको एक्सप्लेन कर दे ताकि उसको भी समझ आ जाए, साथ में हमारे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैम इसमें मतलब एनीवन? जो जी इक्वेटल जी। ट्रायंगल होता है, सी ट्रायंगल होती है जिसमें थ्री साइड इक्वल होती हैं। फिर दूसरा है यस। कि एक स्केलिंग ट्रायंगल है, हमने उसकी कंडीशन चेक करवानी है। और वो एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी थ्री साइड जो है वो अनइक्वल होती हैं। और एक जी जी। आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है हाँ जिसमें जी। एटलीस्ट दो साइड्स इक्वल होना ज़रूरी होती है, और अगर थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो वो मैटर नहीं करता। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होना है। तो हम देख लेते हैं भाई क्या इसमें सीन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, तीन ले लिए साइड्स। अब यहाँ पर ये जो तीन है ना, मैंने तीन लिए हुए हैं हमारे पास है। ये A B C 3, इसको थ्री वेरिएबल समझो और इसको ये समझो आप कि ये हमारे पास थ्री साइड्स हैं। ए हमारे पास एक साइड है ट्राइंगल की, बी हमारी दूसरी साइड है, सी हमारे पास तीसरी साइड है। बेसिकली यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि हम अपनी इफ कंडीशंस को और अच्छे से समझें, और समझें कि हम अपना ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, कोई भी ऑपरेटर होता है, उसको इफ कंडीशन में कैसे यूज कर रहे होते हैं और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पर हमने क्या किया, तीन हमने लिया, यूजर से इनपुट लिए। अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने तो बताया था भाई आपने इनपुट करना है, देन यू सिंपली यूज इनपुट फंक्शन। देन हमने फ्लोट मैंने क्यों यूज किया, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? मैम क्योंकि जो अंदर आपने वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग में है, और उसको हमें फिर अगर वेरिएबल जब हम दे देंगे तो वो कोई इंटीजर या फ्लोट टाइप की होगी। उसे हम लोग एक्चुअली में टाइप कन्वर्जन हम कह सकते हैं, शायद कि हम इसे टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं जी जी। फ्लोट में। हाँ जी एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सर आपने बताया। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली टाइप कन्वर्जन ही यूज किया कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग हो जो भी हम इनपुट यूजर हमें दे रहा है ना, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। और इससे हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे हमने चार लिखा या पांच लिखा, कोई भी इंटीजर लिखा, वो सिंपली फ्लोट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये हमारे पास काम था एक छोटा सा कि हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे कि अगर तीनों कंडीशन इक्वल है, तीनों कंडीशन इक्वल के लिए क्या ऑपरेटर यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें क्या बताता है, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है देन रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। तो यहाँ पर क्या यूज किया, पहले इफ स्टेटमेंट हमें हमें क्या हम क्या अपने हम क्या क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमें तीनों साइड अगर इक्वल है, यानी कि ए इक्वल है बी इक्वल है सी। अब इन तीनों में ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है ना, देन हमें हमारी इफ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इफ कंडीशन हमें क्या बता रही है, दिस इज ट्रू राइट। अब जब ये इक्वेशन में हमारी कंडीशन ट्रू होगी, देन हम अब फिर जाएंगे अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, और इफ के अंदर जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ये हमारे पास इफ कंडीशन का कॉन्सेप्ट था। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन सिंपली वी गो टू आवर बॉडी ऑफ इफ, जो भी इफ में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अदरवाइज ये हमारे पास कंडीशन ही फॉल्स होगी, देन हम हमारा क्या इंटरप्रेटर करेगा, इस कंडीशन से एंड क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और इफ कंडीशन को एलिमिनेट करता हुआ अपना नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये था हमारे पास इफ कंडीशन। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ, ये इफ कंडीशन का क्या काम हुआ, जो हमारे पास इस पार्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करने के लिए हमने इसका यूज किया। सो इसमें ये हुआ। अब दूसरा क्या हुआ, अब लास्ट टाइम हमें सर ने क्या पढ़ाया था कि आप इफ के साथ एलिफ भी पढ़ कर सकते हो, कि अगर इफ कंडीशन रॉन्ग है, इफ कंडीशन हमें फॉल्स दे रही है, देन आप दूसरी इफ में चले जाओ राइट। यहाँ पर एल्स इसलिए नहीं यूज किया गया बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास और भी हम इफ कंडीशन को ऐड कर रहे हैं। बिकॉज जब हम इस तरह करते हैं देन वी यूज एलिफ, अदरवाइज एल्स यूज करते हैं। या तो इफ में इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो, या तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। ये हमारे पास इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट होता है। एलिफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, या इफ के बाद और हमने चाह रहे हैं कि या तो एक और इफ होनी चाहिए, तो एक और इफ होने के लिए हम क्या कर देंगे, एलिफ कर देंगे, यानी कि एक और कंडीशन अपनी ऐड कर देंगे।
और इसी तरह यहाँ पर एक और मैं चीज ऐड करती चलूँ, यहाँ पर अगर तीन चार और भी स्टेटमेंट्स लिखी होती कि आप ये भी फाइंड करो, इस ट्राइंगल का भी फाइंड करो, इस ट्राइंगल को भी फाइंड करो, देन हम यहाँ पे और फिर क्या यूज करते, एलिफ यूज करते, और तब तक एलिफ यूज करते, और जो लास्ट वाली कंडीशन होगी हम उसको कह देंगे भाई सिंपली हमारे पास आप सारी कंडीशन फॉल्स दे रही हैं, देन हमारी कौन सी कंडीशन को एग्जीक्यूट करो, लास्ट वाली कंडीशन। अब लास्ट वाली कंडीशन कौन सी होगी, एल्स वो पार्ट होगा। सो अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम ये बता रहे हैं दो साइड्स अगर इक्वल है ना, देन वो हमारी आइसोलेस ट्राइंगल होगी। अब यहाँ पर भी आइदर हमने क्या यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। असाइनमेंट ऑपरेटर से हमें बता रहा है हम अपने क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि या तो ए और बी इक्वल है, या तो ए और सी इक्वल है, या तो बी और सी, जस्ट गिव मी वन सेकंड, या तो ए और बी इक्वल है, या तो ए और सी इक्वल है, या तो बी और सी इक्वल है। इन सब में हमने क्या अपने कंपाइलर से पूछ लिया, अपने इंटरप्रेटर से पूछ लिया कि आप इस तरह करो, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है ना, देन हमारे पास ये वाली जो है इफ की एलिफ की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट आपने करना है। अब उसमें क्या लिखा हुआ, प्रिंट हमने लिखा हुआ आइसोलेस ट्राइंगल, ये स्ट्रिंग में आप प्रिंट करके दे दो, ये सिंपली हमारे पास एलिफ का काम है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंपली एक छोटी सा एक और हमने इसमें मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ और भी यूज किया। अब और की क्या फंक्शनैलिटी होती है, कोई भी एक ट्रू होगा, मतलब एक चीज भी ट्रू होगी, इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू होगी, देन हम हमारे पास क्या आंसर है, ट्रू हमें मिल जाएगा। अदरवाइज दिस इज फॉल्स। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ए और बी इक्वल है, या ए और सी इक्वल है, या बी और सी इक्वल है, तो इन तीनों में से कोई एक भी चीज इक्वल है ना, मतलब ट्रू हमें मिल रहा है, तो देन हम इफ का एलिफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। जी सर, हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, और वाले ऑपरेटर हैं। अब ये जो ए और बी है ना, इस ए और बी और टू टाइम्स हम इक्वल लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये है नो जी, मैं यहाँ मैम, पर जी मैं ये जो डबल इक्वल लगा रहे हैं हम, ये कंपैरिजन लगा रहे हैं। जी जी, ये जो आप डबल इक्वल का नाम ले रही है ना, जब सिंगल जी जी। इक्वल लिखा हो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जब इक्वल दो दफा लिखा हो तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन, ठीक हो गया। सॉरी, फिर मैंने ये कंसेप्ट आपको गलत करवा दिया, तो सॉरी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर था। एक्चुअली मैं बताऊं क्यों इसको इक्वल ऑपरेटर बोल रही थी। मैंने अपने कॉलेज में जब सी प्लस प्लस में और जावा में आई थिंक ये होता है, जो डबल इक्वल होता है उसको भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सो आई रियली अपोलोजाइज। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। थैंक यू सो मच सर मुझे करेक्ट करने के लिए, एंड मैम थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, नो यहाँ प्रॉब्लम। पर क्या, जी जी, यहाँ पर हमने क्या किया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या हुआ, अब हमने सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पर भी हमने यूज किया। अब इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू होगी ना, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एलिफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास आइसोलेस का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी तरह जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है ना, अब तो हम एल्स पार्ट में जाते हैं। एल्स पार्ट की क्या खासियत होती है कि वो आपको इसलिए एल्स में लेकर जाता है, अगर इफ भी कंडीशन रॉन्ग है, एलिफ भी फॉल्स दे रही है, एंड इसके साथ अगर और भी यहाँ पर एलिफ होती है वो भी फॉल्स दे रही होती, देन सिंपली वी गो टू आवर लास्ट पोर्शन विच इज एल्स। एल्स हमें क्या बताता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, देन आप एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। और एल्स कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं, तो फिर वो स्केलर ट्राइंगल होगी। अब हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर इनपुट देंगे 33 हम दे रहे हैं, ये 44 दे देते हैं, इसको हम 55 दे देते हैं। अब ये क्या हमारे पास स्केल एंड ट्राइंगल है, इसमें कैसे हमें पता चला कि तीनों साइड्स अनइक्वल है ना, तो ये स्केल एंड ट्राइंगल होगी। और यहाँ पर अब हम आइस इक्विलेटरल की एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या, क्यों ये प्रिंट करके दे रहा है, बिकॉज हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक हो गया। ये तीनों साइड्स क्या हो रही है, ये तीनों साइड्स क्या थी हमारे पास, जो हमने यूजर से इनपुट लिया था। ओके।
अब ये छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी। जी सर। आइसोसेल्सिस वाला कभी एक दफ़ा करवा दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है, आप एक दफ़ा प्रिंट करवाएं। ओके। थर्ड में कुछ और दीजिए। हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके राइट। तो ये हमारे पास था, हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम किया जिसमें हमने अपनी इफ एल्स और यानी कि हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जिसमें हम इनपुट भी ले रहे हैं, और हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज, सॉरी सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। और इसके साथ साथ ये भी कर सकते थे अगर कुछ और भी क्वेश्चन, मतलब कि मेरे बताने का ये मतलब है कि हम अपने इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिसमें हम यूजर को इनपुट भी ले रहे हो और डिफरेंट यानी कि ऑपरेटर का यूज करते हुए, इफ एल्स का यूज करते हुए, ताकि हमें ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इफ कंडीशन का कैसे यूज करते हैं और इस तरह कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने क्वेश्चंस में कंडीशंस यूज कर रहे होते हैं, सो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं एक और बात बताते चलूँ, दूसरी लैंग्वेजेस में भी इफ और एल्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, बट एलिफ का कॉन्सेप्ट आई थिंक सिर्फ पाइथन में होता है। यस मैम, बस कीवर्ड की चेंजिंग है, बाकी तो एल्स इफ तो दूसरी उसमें भी होता है लैंग्वेज में। हाँ जी। चलें, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो अब मैं चाह रही हूँ, ये हमारे पास ना कुछ प्रोग्राम्स इस कोलैब में ऐड किए गए, मैं आप सबको इनकरेज करूंगी, एक दो क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद ट्राई करो। और अगर ये क्वेश्चन ना भी समझ आए देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप कल अगर क्वेश्चन को हमसे समझ सकते हो, हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, दोबारा इसको सोल्व कर लेंगे। कुछ प्रोग्राम्स है एक से दो, तो मैं इनकरेज करूंगी आप लोग करो। आई थिंक ये सिर्फ दो ही हैं। तो स्टूडेंट्स आप कर लेंगे या मैं यस करवा दूँ? मैम, सही है। यस मैम सही। यस मैम, कर लेंगे। ओके। हाँ लेकिन वेरी सॉरी, गुड। मैं जी बता जी चलूँ, जी। ये इन दोनों क्वेश्चंस में एक मिस्टेक है, दोनों में बल्कि जी जी। मिस्टेक है, तो वो स्टूडेंट्स को हम पहले से ही बता देते हैं। हाँ जी। जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो ये बता रहा हो कि एक नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो लेकिन नीचे मुझे नहीं पता, अब ये जानबूझ के एक मिस्टेक दी हुई है ताकि स्टूडेंट्स खुद उस मिस्टेक को ढूंढें, या वाकई दी हुई है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। वो डिविजिबल बाय 5 कर रहा है, ऊपर 3 लिखा हुआ है। जी, क्वेश्चन में ऊपर 2 और 3 लिखा हुआ है लेकिन नीचे 2 और 5 कर रहा है, तो शायद ये मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं, इसमें अगर हम जानबूझ के ये रखते हैं ताकि स्टूडेंट खुद आइडेंटिफाई कर सकें तो रहने देते हैं। इसी जी तरह जी। नीचे वाले में भी एक मिस्टेक है, बल्कि चलें वो स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं और खुद ही इस मिस्टेक को ढूंढ के हमें फिर कल बताएंगे। यस सर, एग्जैक्टली सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। ये स्टूडेंट्स आपको खुद मैं और सर हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन खुद करो, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया, एंड आई होप आप लोग कर लोगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हमें क्या बताता है, हम आप अपने प्रोग्राम्स में एक से ज्यादा इफ कंडीशंस को यूज कर लो। एक से ज्यादा का मतलब हम अपना एक दफा इफ कंडीशन तो यूज कर लिया, अब उस इफ कंडीशन के अंदर और इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ यानी कि एक से ज्यादा आप इफ कंडीशन को यूज कर लो। ये हमारे पास नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन यू हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ की जगह जब भी नेस्टेड का वर्ड यूज है, इसका मतलब है एक से ज्यादा। अब हम नेक्स्ट में भी ये पढ़ेंगे कि नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप्स में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, आप एक लूप के अंदर और लूप यूज कर लो। सो नेस्टेड के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सिंपल हमने इंटीजर को इनपुट ले रहे हैं, और ये वही इनपुट का कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी देखा। और अब यहाँ पर इफ के अंदर इफ यूज किया है। अब इफ जो फर्स्ट इफ हमने फर्स्ट टाइम में क्या ले रहे हैं अपना, पहले क्या किया है, हमने मार्क्स यानी कि इनपुट लिए हैं। अब मार्क्स को हमने क्या करना है कि अगर ये तो मार्क्स हमारे पास है ग्रेटर देन 60, देन हमारा इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करो। इफ कंडीशन का मतलब पहली इफ कंडीशन, ये वाली इफ कंडीशन, इसमें हम क्या कह रहे हैं, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है देन हमारे पास इस इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करो, राइट। और इफ की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, इफ कंडीशन लिखी हुई है, एल्स कंडीशन लिखी हुई है। अब इस कंडीशन को देख लेते हैं। अब ये क्या बता रहा है, या तो मार्क्स 80 है ना, तो आप मेरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करो। यानी कि जो सेकंड इफ कंडीशन वो ये हमें बता रही है, अगर तो मार्क्स
हमारे पास 80 से ग्रेटर देन है, देन हमारे पास आप क्या प्रिंट करके दे दो, पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और अगर ये हमारे पास कंडीशन रॉन्ग है, यानी कि मार्क्स हमारे पास 80 से ग्रेटर देन नहीं है, देन वो क्या होगा, हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट होंगे एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट कौन सा, यही एल्स पार्ट, अह, यही हेल्थ पार्ट। अब इस हेल्थ पार्ट में क्या देख रहे हैं, पास बट नीड मोर कंसंट्रेशन। इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर तो हमारे पास इफ कंडीशन रॉन्ग है ना, तो आप एल्स कंडीशन में जाओ और एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। ये हमारे पास इफ का कॉन्सेप्ट था। अब इफ और एल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं एक दफा और थोड़ा गो थ्रू कर दूं। अगर तो इफ हमारे पास रॉन्ग हुई ना, देन हम एल्स में जाएंगे। अब इफ कैसे रॉन्ग हुई है हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल, हम जो हमें इफ के अंदर कंडीशन गिवन है हम उसको देखेंगे। अगर वो ट्रू है, देन हमारे पास इफ की कंडीशन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज ये हमारे पास कंडीशन ही रॉन्ग है, हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। सो ये सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमने इफ का यूज किया और इफ के अंदर और इफ यूज किए। ओके। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, मैंने इसको प्रिंट आउट किया। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये इस क्वेश्चन में मैंने जैसे समझाया, आप हमें बताएं कि इसमें क्या किया गया है कि हमने मार्क्स 33 है, अब ये फेल क्यों प्रिंट हो कर रहा है। कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा या फिर इसको एक्सप्लेन करेगा। यस क्योंकि मैम, क्योंकि हम लोगों ने जो इफ में कंडीशन लगाई है वो है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो तब हम उसके अंदर वाली इफ या एल्स को देखते। तो इधर जी वो मैम। लेस देन है तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो फेल एल्स जो है ना उस पर चल जाएंगे, यानी हम अंदर जो कंडीशन है नेस्टेड उसमें नहीं जाएंगे। जी मैम, एक्सलेंट, आपने बहुत अच्छा बताया। एग्जैक्टली इसमें यही हुआ है कि अगर तो हमारे पास इफ कंडीशन रॉन्ग है, आप एल्स में जाओ। अब इफ कंडीशन, पहली वाली इफ कंडीशन, वो यानी कि इसको मैं ये बोल सकती हूँ, हमारे पास आउटर इफ है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया रॉन्ग। अब कैसे क्या होगा, अब हमारे पास जो एल्स वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। सो ये हमारे पास एक छोटा सा था। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन हुआ दिया गया, अब मैं आपको बोलूंगी ये भी आप लोग खुद करो। ये भी सिंपल एक क्वेश्चन है इस तरह के। मैं बल्कि आप सब से ये भी बोलूंगी कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इफ कंडीशन का क्या यूज कर रहे हैं, एलिफ का क्या यूज कर रहे हैं, आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स को खुद करो इसको इफ, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लो। और यानी कि जब आप क्वेश्चंस करने लगो, देन आपको मतलब अपनी मर्जी से या खुद से ये ज्यादा, जब हम इफ का यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली हम प्रोग्राम में इफ एल्स एंड एलिफ का यूज कर रहे होते हैं। नेस्टेड इफ रेयर केसेस में होता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना जरूरी है। तो मैं क्या बोलूंगी, आप लोग इसको इस तरह की इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या किया गया। अगर ये नहीं समझ आया, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड नॉर्मल, ये है, आप कल आकर हमसे पूछ सकते हो। सो सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, सर अदील। जी, मेरा मशवरा है कि स्टूडेंट को कोई ऐसी एग्जांपल भी हमें पूछना चाहिए कि जिसमें वो हमें बताएं कि ऐसा क्या हम करें कि यहाँ ये लिखा है कि पास बट नीड मोर कंसंट्रेशन। जी ये सर, ज़्यादा एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगी। तो अगर कोई स्टूडेंट बता सके कि कितने नंबर इनपुट में दें ताकि ये मैसेज आ जाए। अगर कोई एनीथिंग अबव 61 सर और एनीथिंग लेस देन 80, लाइक 79। ठीक है, ये देख लेते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर दें कैसा क्यों हुआ। जी सर, क्या मुझे इनपुट लेना चाहिए, काइंडली दोबारा बताइएगा। मैम 60 से अबव डाल दें और 80 से कम होनी चाहिए, लेस देन 80, कोई भी ओके, तो इसके 70 अंदर। ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये कैसे हुआ? हाँ जी सर, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैम पहले फर्स्ट इफ चला, उसने चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। जी ये वाली कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, तो वो अगली ब्लॉक में चला गया। नेक्स्ट ब्लॉक में जाके उसे एक और इफ स्टेटमेंट मिली, जो उसने चेक किया कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो वो फिर पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस प्रिंट करेगा। जी। तो इन दिस केस ये वाली एग्जाम्पल जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी, इसलिए वो एल्स पे चला गया और एल्स वाली जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट होगी। यस सर, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमें बताया कि हमने क्या इसमें किया है। सिंपल ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। सो ये हमारे पास क्या था, नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट था। सो मैं अब पूछना चाहूंगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नेस्टेड इफ क्या होता है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, सर अदील। नहीं जी, बिल्कुल, आई थिंक दिस इज क्लियर।
ओके। सो अब हम क्या देखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट होता है पास्ट स्टेटमेंट। अब पास्ट स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि ये भी एक यानी कि जिस तरह हमने कुछ कंडीशंस में पीछे हमने कंडीशन स्टेटमेंट देखी जिसमें एल्फ एंड इफ वाला कॉन्सेप्ट था, उसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेसिकली हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन में जो कि हमें सीखना जरूरी है। सो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करें। ये पास्ट स्टेटमेंट क्या बताता है कि एक दफा अगर, ये सिंपली इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास इसमें हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होते, यानी कि हम अपने कंपाइलर को बोलते हैं आप यहाँ पर स्टॉप कर दो और पास कर दो, राइट। ये इसको फ्लो करते हुए इसको एक दफा इग्नोर कर दो, यानी कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। और इफ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू फॉर सम रीजन इफ एन इफ स्टेटमेंट विद नो कंटेंट पुट इन द पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। सिंपली हम अपने क्वेश्चंस में कुछ कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास हम जस्ट अपने वेरिएबल्स को देख लें और कुछ ऐसी कंडीशन लगा दें एंड जस्ट हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, इसको मैं लास्ट में चेक करूंगा। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, और पाइथन में हमें एरर भी ना हो, देन हम क्या करेंगे, पास स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर दो सिंपल प्रोग्राम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसको पास कर दो। इस इफ का कोई कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी। अब ये हमें पता ना है कि ए ग्रेटर देन बी, बट ये हमारे पास रॉन्ग है। ये हमारे पास, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एरर भी ना हो और हम इसको एग्जीक्यूट भी कर दें। सो ये सिंपल एक पास का कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मोस्टली हम यूज भी कर रहे थे, बट इस वेरी रेयर केसेस में यूज हो रहा होता है। तो ये मतलब जानना हमारे लिए जरूरी था, तो हमने इसको स्टडी किया। और हम इसमें हमें पता है कि यह हमारे पास इफ कंडीशन रॉन्ग है, बट हम फिर भी इसको क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम अपने कंपाइलर हम इंटरप्रेटर को बोल रहे हैं कि आप इसको एरर जनरेट ना दो बट जस्ट आप पास कर दो। पास का क्या मतलब, उसको इग्नोर कर दो और नेक्स्ट स्टेप में मूव करो, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट कोड को इम्प्लीमेंट करो और उसको रन करो। तो ये बट सिंपल सा मैम एक ये छोटा सा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ जी। बट ये इफ वाली तो स्टेटमेंट ट्रू है ना। जी जी। इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा ना मैम। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम उसको क्या बोल रहे हैं कि आप पास का, जैसे उसको हमारा इंटरप्रेटर जैसे उसको पास का कीवर्ड क्या करेगा, पिक करेगा, देन वहां पर फ्लो कर देगा, फ्लो करेगा नेक्स्ट की तरफ। फ्लो का मतलब हम उसको इग्नोर कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट में मूव होंगे, यानी कि वो हमारे पास एरर भी जनरेट ना हो। और हम चाह रहे हैं कि इसको हम बाद में देखेंगे या फिर लास्ट में आकर इस कंडीशन को और करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसका मतलब इससे सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है कि आप उसको इग्नोर करो, मूव करो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। मैम लेकिन एरर तो जनरेट होगा ना इस बात पर, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है मैम। जी जी। लेकिन ए इज इक्वल टू 5 है, ए बी इज इक्वल टू 7 है मैम। हाँ जी। हाँ जी सर, ये यहाँ पर हमारे पास पास स्टेटमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप फॉल्स भी आ रहा है ना तो एरर जनरेट ना हो, हम उसको इग्नोर कर दे। इग्नोर मींस नेक्स्ट पे मूव करें। अब यहाँ पर मुझे आई नो यहाँ पर एरर है। अब पास कंडीशन का यूज करने का मकसद ही ये है कि आप एरर जनरेट ना करो, उसको नेक्स्ट आप इस तरह करो, नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पर कुछ और मैंने स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई। यहाँ पर अगर दे भी दूं देन वो हमें हमें क्या होगा, इसको एरर जनरेट नहीं करेगा, इसको वैसे इस पार्ट को इग्नोर कर देगा। पास स्टेटमेंट, पास जो कीवर्ड है, इसके रिलेट इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको इग्नोर कर दो एंड नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करो। और यहाँ पर क्या करो, एरर जनरेट ना करो। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एरर है, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते थे, बट इसको हमने क्या किया कि हमारे आई नो यहाँ पर एरर है, तो हम क्या करेंगे, पास स्टेटमेंट यूज कर देंगे और कंपाइलर्स को एरर भी नहीं देगा। ओके मैम, मैं ओके क्लियर। जी जी। सॉरी, मैं इसकी एग्जांपल दिखा सकता हूँ अगर हाँ इसको जी ज़्यादा सर। क्लियर करना है तो। हाँ जी। अगर आप मुझे राइट दें स्क्रीन शेयर करने का, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ये अगर। जी सर, मैं आपको भी देती हूँ। मैं पहले अनशेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन, देन आई विल गिव यू राइट्स। थैंक यू। जी सर। जी, जो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो बताइएगा। जी सर। हाँ जी ओके सर, शो हो रही है। सो, जी ठीक हो गया। सो बेसिकली अब हम ऐसा करते हैं कि हम हमारे पास ये वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 8 और बी जिसकी वैल्यू है 3। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम देखे कि क्या ए की वैल्यू बी से लेस है या नहीं। अगर ए की वैल्यू बी से लेस नहीं है ना, तो बस मुझे ये प्रिंट करके दे दे कि ए तो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से ग्रेटर है।
लेकिन अभी ये जो मेरी इफ़ कंडीशन है ना, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ कि मैं इस इफ़ में क्या करना चाहता हूँ। मे बी मैं कुछ और प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं ना, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस में या जावा स्क्रिप्ट में या जावा में काम किया हुआ है, उनको पता होगा कि अगर आप इफ़ की कंडीशन को खाली भी छोड़ दें ना, ब्लैंक भी छोड़ दें, तो कोई मसला नहीं होता, आप बाद में जाके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में मैं इसको अगर खाली छोड़ता ना, तो देखिएगा क्या होता है। ये देखें, एरर आ गया। वो बोलता है कि नहीं भाई, तुम खाली इफ़ तो लिख ही नहीं सकते पाइथन में। तो कभी इस तरह का आपको मसला हो ना कि भी आपने इफ़ की कंडीशन के ऊपर इतना गौर ना किया हो कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, तो उसका फिर इलाज यही है कि फिर आप ऐसा करते हैं कि इफ़ खाली तो छोड़ नहीं सकते पाइथन में, तो फिर आप यहाँ पे पास लिख देते हैं कि यार अभी इस फिलहाल इस एरर को तो पास कर दो ना, मैं बाद में जाके यहाँ पे कोड पूरा कर लूँगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। मैं ओके। कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी। इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है, लाइक आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं या किसी रियल ऐप पे काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो आपने एक आपके जो कस्टमर था उसने बताया कि मुझे 5 इसके अंदर ना फीचर चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर। अभी आप थर्ड फीचर बिल्ड कर रहे थे और ऊपर से अपडेट आ गई कि आपने 7th और 8 और 6 वाला फीचर भी ऐड करना है। तो आप उस टाइम हो सकता है कि वो फीचर को उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, तो वहां पे एरर आए, तो आप कोई ऐसा ब्लॉक लिख के इफ या कोई वहां पे फंक्शन लिख के वो उसको पास कर देते हैं, ताकि बाकी जो ऐप है वो रनिंग में आ जाए और वो वाला फीचर जो है वो आप लेटर ऑन अपडेट कर दें। इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह आप बाद में जाके ऊप के अंदर काम करेंगे, आपने कोई क्लासेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आप एक क्लास को आपने पास कर दिया है, लेकिन दूसरी जो लेटर ऑन क्लासेस हैं वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रन होगी अगर आपने वहां पे उसे पास किया होगा। अदरवाइज वो जब तक आप पहला कोड ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका पूरा जो फ्लो है ना प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। यानी कोई भी कोड आपके पास जो अभी फिनिश हालत में नहीं है, जिस पर आपने फ्यूचर में काम करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम तो भी चलता रहे ना, तो उसके लिए फिर आप ये इफ़ कंडीशन को खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप पास लगा देते हैं उसमें। और इसकी एग्जांपल भी हमें जोएब ने बड़ी अच्छी दे दी है। इज दिस क्लियर? यस यस। सर। ओके, आप स्क्रीन वापस ले लें मैम, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी यस बिल्कुल। मैम, विजिबल। Yes, ma'am. ओके। सो अब हम, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव हो रहे हैं, जो कि हमारे पास लूप्स है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ, लूप्स मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब हमारे पास मतलब सी में कैसे यूज होती है, दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे यूज होती है, वैसे ही इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सिंटैक्टिकली यानी कि डिफरेंट होती है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है कि लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सो लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली लूप ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये करते हैं कि एक हम अपना यानी कि कोड को हम चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा दफा, यानी कि हमारे पास इतने टाइम, इतना लिमिट में एग्जीक्यूट हो, यानी कि इतनी अगर हम चाह रहे हैं कि हम देख लें छोटा सा, अगर हम स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर हम उसको 10 दफा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम यही करेंगे ना, सिंपल उसको प्रिंट लिख दें, प्रिंट दिस, यानी कि उसको 10 टाइम्स हम लिख देंगे। बट अगर वही कॉन्सेप्ट हम चाह रहे हैं भाई ये 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाए या 2000 टाइम्स प्रिंट हो जाए, अब वहां पर हम नहीं कर सकते ना कि बार बार उसको लिखते जाएं, प्रिंट लिखते जाएं और 1000 टाइम्स लिखें। सो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हम क्या, आप इस तरह करो, लूप यूज कर लो, लूपिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दो। अब लूप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, और उसके साथ साथ मैं एक और भी बात बताते चलूँ। बेसिकली जब हम अपनी अपना यानी कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में इसके प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे होते हैं, देन लूप्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप इस तरह करो, टू का टेबल या कोई और इंटीजर का टेबल को प्रिंट करो। तो इससे में क्या हमें पता चला कि हम एक कॉन्सेप्ट, एक ही चीज को बार बार करवा रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था।
कि आप एक ही टास्क को इतने दफा या इतनी दफा आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो या इतनी दफा कुछ उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, तो ये हमारे पास था लूप का कॉन्सेप्ट। और दो तरह की पाइथन में लूप्स होती हैं, फॉर लूप होती है और वाइल लूप होती है, बट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और भी तरह की होती है, यानी कि फॉर वाइल सॉरी डू वाइल लूप, इस तरह की लूप्स होती हैं। बट दो में हमारे पास जो टाइप्स होती हैं पाइथन में वो होती हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप हमें क्या बताता है कि आप इस तरह करो, आइटरेटर को यूज कर लो। और वाइल लूप में क्या होता है कि एक कंडीशन देते हैं कि ये लूप इस कंडीशन में जो दिया हुआ ना कि इतनी दफा आपने करना है कि उसको उतनी दफा इम्प्लीमेंट करोगे। जब वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होते हैं देन आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो। सो ये हमारे पास था वाइल का कॉन्सेप्ट, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि वाइल लूप में क्या होता है। वाइल लूप में सिंपल हम वाइल का क्या करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड विच इज रिजर्व वर्ड। अब उसको यूज किया और उसके बाद हमें क्या लिखना जरूरी होता है कि आप यहाँ पर कंडीशन लिखो, और इसके बाद हमारे पास जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या प्रिंट की हट के जो हम टास्क करवाना चाह रहे हैं ना, वो वाइल का फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ। तो ये था हमारे पास सिंपल एक, सो ये हमारे पास एक सिंपल, इसको बाय मिस्टेक रन हो गया, ये हमारे पास था सिंपल वाइल का कॉन्सेप्ट कि वाइल कंडीशंस क्या होती हैं, कि हम वाइल लूप क्या होती है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चैट में किसी का कोई क्वेश्चन है? नो नो मैम, नहीं आप जी, कंटिन्यू। कोई क्वेश्चन नहीं। जी जी जी, वेरी वेरी सो मच, थैंक यू सो मच कि आप कि कोई भाई का क्वेश्चन है आप उसको मतलब एड्रेस कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। सो ये अगर हमारे पास न्यू है तो मैं बताती चलूँ, आपको जरूरी होगा कि आप एक फॉर्म फिल करो जो कि हमारे आईकोड गुरु की वेबसाइट में दिया हुआ है। आप वहाँ पर फिल करो और उसको फिल करने के बाद विद इन 24 आवर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। अब उस ईमेल में आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा विच इज स्लैक कम्युनिटी लिंक। अब उससे हम क्या करेंगे, उस लिंक को उस लिंक से हम अपनी स्लैक कम्युनिटी से कनेक्टेड हो जाएंगे। और उसमें मतलब ये जरूरी बोलूंगी कि जो हमारे पास वेबसाइट के अंदर एक हमारे पास एक वीडियो दी होती है उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम नहीं देखा था और मुझे इसके लिए पूरा 1-2 वीक वैसे ही मुझे लग रहा था कि शायद क्लासेस हो नहीं रही और मुझे क्लास का लिंक नहीं मिल रहा। तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप इस तरह करो, वो वीडियो जरूर देखना। 3 से 4 मिनट की वो वीडियो है, या मतलब 5 मिनट से तो कम ही होगी। उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ आई कोड गुरु वर्क्स, कि आपको चैनल्स कैसे स्लैक में ज्वाइन करने। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा हो देन आप हमारे से मतलब स्लैक में पूछ लीजिएगा या फिर क्लासेस में आकर पूछ लीजिएगा। और ये हमारे पास एक सिंपल सा था कि किस तरह हम स्लैक को ज्वाइन करेंगे और आई कोड गुरु से कनेक्ट होंगे। तो ये था हमारे पास वाइल कंडीशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वाइल कंडीशन में हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि वाइल कंडीशन में ये वाइल लूप में ये कंडीशन दी है कि जब तक आई ग्रेटर देन है 6 देन हम क्या करेंगे, वाइल का जो बॉडी में अंदर लिखा हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने वाइल लिखना है और उसके बाद कंडीशन लिखनी है और उसके बाद हमारे पास वाइल की बॉडी होगी कि बॉडी के अंदर हमने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया विच इज आई। अब आई की वैल्यू 1 है और हम क्या कर, अब देखिए हमने तो बोला कि आई की वैल्यू 1 है और कंडीशन है आई जब तक 6 तक हो। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि अब उसको क्या कर रहे हैं कि उसको प्रिंट तो करवा रहे हैं आई को, बट आई को साथ में इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं। इंक्रीमेंट मीन्स कि हम आई की वैल्यू को एक बारी में +1 कर रहे हैं, सेकंड आइट्रेशन में हम उसको +1 फिर कर रहे हैं, देन फिर +1 कर रहे हैं और +1 तब तक करते जा रहे हैं जब तक हमारे पास आई ग्रेटर देन यानी कि स्मॉलर देन हो 6 से। जब तक आई छोटा हो 6 से तब तक क्या करते जाओ, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाओ। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, आई प्लस 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 इक्वल टू 1। इसका सिंपली मतलब ये है कि आई इक्वल है आई +1 के। ये जो है ना प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई+1। अब दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम सिंपल यूज कर देते हैं आई++, या जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसको कर देंगे प्लस प्लस। और पाइथन में हम वो यूज नहीं करते, हम उसकी बजाय ये यूज कर रहे थे आई प्लस इक्वल टू, उसके बाद हम 1 लिख रहे होते हैं। तो ये था एक छोटी सी एग्जांपल कि वाइल लूप को हमने कैसे यूज किया और उसकी कैसे वर्किंग होती है, ये कैसे वर्क कर रहा होता है। अब बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपनी कंडीशन को दे रहे होते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और जब हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, हम उस लूप से क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ था, हमारे पास आई की वैल्यू पहले क्या था, 1 1, यानी कि एक जो फर्स्ट आइट्रेशन थी, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास आई की वैल्यू थी 1।
और हमारा हमने क्या किया, अब यहाँ पर जब वन है देन क्या है आई, यानी कि वन छोटा है सिक्स से, ये हमारे पास जीरो था, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन होगी। अब उस फर्स्ट आइट्रेशन ने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया है जो कि हमारे पास था वन, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि आई की वैल्यू क्या बन गई, दो बन गई। और फिर अब दो बन गई। अब दो बनने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन में जा रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, दो छोटा हो छह से। अब दो छोटा है छह से, ये कंडीशन ट्रू है। अब क्या करेंगे, अपनी कंडीशन में अपनी बॉडी में जाएंगे। जो अब यहाँ पर क्या किया, आई प्रिंट हुआ। अब आई प्रिंट हुआ गया दो। तो ये कौन सी आइट्रेशन थी, हमारे पास दूसरी आइट्रेशन थी, राइट। अब दूसरी आइट्रेशन में क्या हुआ, दो प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की तो टू प्लस वन इक्वल हो गया थ्री। अब थ्री हो गया। अभी भी हमारे पास हमने इसको इस बॉडी से एग्जिट, इस लूप की बॉडी से या लूप से एग्जिट नहीं करना, बिकॉज हमारे पास थ्री क्या है, छोटा है सिक्स से। ये हमारे पास कंडीशन अगेन ट्रू होगी। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में जाना है। उसमें क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू क्या है, थ्री, हमारे पास प्रिंट होगी। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप ये कर दो कि आई में इंक्रीमेंट कर दो। आई की में इंक्रीमेंट किया तो क्या बना, फोर बना। सो आई में इंक्रीमेंट करने के बाद फोर बना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें नहीं पता कि हमें एग्जिट वाइल से, यानी कि वाइल लूप से एग्जिट करना है कि नहीं करना। अब उसमें क्या होगा, यहाँ तक करने के बाद हम फिर देखेंगे अपनी लूप की कंडीशन को। अब लूप में क्या दिया हुआ है, फोर ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन सिक्स, चार छोटा है सिक्स से। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा। ट्रू है ओके, मैम। जी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। मैम आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये कंडीशन ट्रू है। अब जब हमें क्या बताया, जब तक कंडीशन ट्रू है देन आप क्या करो, लूप को करो। यानी कि अब क्या होगा, लूप की हम बॉडी में जाएंगे, उसमें क्या बताया हुआ है, आई को प्रिंट कर दो। यहाँ पर क्या हो गया, फोर प्रिंट हो गया। अब फोर में क्या करना है हमें, उसके बाद एक इंक्रीमेंट करना है, फोर प्लस वन, तो जो कि हुआ फाइव। अब हम फिर दोबारा अपनी कंडीशन में जाएंगे कि जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है ना, देन हमें क्या करना है, अपनी कंडीशन, अपनी लूप को, लूप में रहना है, अपनी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाना है। और जब हमारे पास कंडीशन फोल्स हो जाएगी देन हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट कर देंगे। अब हम पांच को देख रहे हैं, क्या पांच छोटा है छह से, हाँ ये पांच छोटा है छह से। अब हम फिर वही पार्ट होगा, अब पांच प्रिंट हो जाएगा, पांच पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा कि हमारे पास फाइव प्लस वन विच इज सिक्स। और हम क्या कह रहे हैं कि सिक्स हमारे पास स्मॉलर देन सिक्स तो है नहीं। तो हम अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो कंडीशन थी वो हमारे पास फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स होगी देन हमारा क्या काम है, हम उस वाइल लूप से क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। सो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था। आई होप ये समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। प्रोग्रामिंग को करते हुए या फिर मतलब लूप में, जब लूप हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने से पहले हम लूपिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ टाइम जस्ट लूप कर रहे हो, लूप की फंक्शनैलिटी को बहुत ज्यादा अपनी डीएसए में यूज कर रहे होते हैं। सो इसमें क्या करना है आपको, अब मतलब क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन समझ आया देन फिर भी ठीक है, अगर नहीं समझ आया फिर भी आपको क्या करना है कि कॉपी पेन के ऊपर इस क्वेश्चन को ड्राई रन करना है। ड्राई रन क्या करना है कि हमें मतलब जिस तरह यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू वन लिखी, आपको क्या करना है, ड्राई रन कॉपी पेन पे ऊपर लिखना है कि फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, थर्ड आइट्रेशन में क्या हुआ। एंड इसी तरह लूप के में मतलब आई की वैल्यू में प्लस वन कैसे हुआ और ये किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो ये करना बहुत जरूरी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे कि कैसे लूप की बॉडी कैसे एग्जीक्यूट हो रही होती है। सो कोई सी स्टूडेंट में एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, जी जी, ये सर जुबैर यही कह रहे हैं कि इसको जो है ना आप वेरिएबल का नेम चेंज करके या आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास है एलिमेंट, राइट। और यहाँ पर क्या करते हैं कि आप इस तरह करो, एलिमेंट इस के बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करो एलिमेंट इज। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हमारे पास है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारे पास वेरिएबल है उसको लिख रहे हैं कि आप इस तरह करो, एलिमेंट को ही एग्जीक्यूट यानी कि प्रिंट कर रहा हो फर्स्ट अपनी आइट्रेशन में। अब यहाँ पर एलिमेंट के बाद क्या होगा,
अब उस एलिमेंट में आप इस तरह करो कि एक एक यानी कि स्टेप को इंक्रीमेंट करते जाओ। सॉरी, यस। ये सिंपल वही प्रोग्राम है, बट मैंने इसमें थोड़ी सी ये चेंज कर दी कि हम प्रिंट में क्या कर रहे हैं कि अपना बता रहे हैं कि एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। सिंपल वही प्रोग्राम है, बट थोड़ी सी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देन इसकी हम वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सो इसमें सिंपल वही काम हुआ कि हमने साथ में प्रिंट किया फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ। फर्स्ट आइटरेशन में 1 प्रिंट हुआ, और सेकंड आइटरेशन में 2 प्रिंट हुआ, थर्ड आइटरेशन में 3 प्रिंट हुआ, फोर्थ आइटरेशन में 4 प्रिंट हुआ, फाइव आइटरेशन में 5 प्रिंट हुआ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है सर? ओके, आई एम जी मैम। अज्यूमिंग कि अब जी जी। अगर नहीं ये क्लियर हुआ तो मैं आप सबको ये जरूर बोलूंगी कि लूप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप ड्राई रन करो। डीएसए में क्वेश्चन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें ड्राई रन करना जरूरी आना चाहिए। तो लूप एक बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें मैं तो बोलूंगी आप ड्राई रन करो। ड्राई रन का क्या मतलब होता है, कॉपी पेन के ऊपर लिखो कि फर्स्ट मतलब इसमें क्या हुआ है, इसकी क्या वर्किंग है। अब सिम जी जी। सॉरी, मैं कह रहा था इसकी एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहती हैं तो मैं एक दिखा देता हूँ हाँ जी। एग्जांपल। जी जी सर, मैं अनशेयर करती हूँ, आप शेयर करें। जी। जी, ये जो कह रहे थे कि एक वेरिएबल चेंज करके दिखा दो, तो मैंने जी सोचा जी। इसकी क्विक सी एक एग्जांपल यहाँ पे कर दें, दिखा दें। हाँ मेरी जी। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? जी जी। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एज का एक वेरिएबल है। ये हमारा कोई सिटीज़न है जिसकी एज जो है ना, उसके अंदर अभी हमने 15 डाल दिया। और हमें पता है कि जब तक उसकी एज लेस देन 18 होगी तब तक वो वोट नहीं डाल सकता। तो हम ऐसा करते हैं कि और बेसिकली ये जो वाइल लूप है, ये एक तरह से अगर आप गौर करें तो इफ़ की तरह ही काम कर रहा होता है। इफ़ और वाइल में क्या फ़र्क है? इफ़ के आगे आपने जो कंडीशन दी होती है वो सिर्फ एक दफ़ा चलती है। वाइल के आगे आपने जो कंडीशन दी होती है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। सो एक तरह से अगर आप और करें तो इफ़ के बाद वाइल आपने इसीलिए पढ़ा कि ये दोनों एक तरह से सिमिलर हैं। फ़र्क इफ़ और वाइल के अंदर सिर्फ यही है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन है ये चलती रहेगी। तो अब जब तक उसकी उम्र 18 साल से कम रहेगी तब तक वो प्रिंट करता रहेगा कि मैं वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी उम्र, वहाँ पे वो अपनी एज की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एज में 1 साल का इजाफा कर देंगे। सो एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 कर देंगे। और फिर 15 के बाद वो 16 साल का हो जाएगा। दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, अभी भी उसकी एज 16 साल है, वो 18 से कम है। फिर ये कंडीशन प्रिंट होगी। फिर 1 साल और बढ़ेगा उसका। फाइनली जब उसकी उम्र 18 साल के बराबर हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये इस लूप से बाहर आएगा और अपने नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो आइए अब इसको चला के देखते हैं। पहली दफ़ा उसकी एज 15 साल की थी, 15 लेस देन 18। तो मैसेज आ गया कैन नॉट वोट, एज इज़ 15। उसके बाद हमने उसकी एज को बढ़ाया, तो अब उसकी एज 15 से 16 हो गई, लेकिन 16 अभी भी लेस देन 18 है। तो फिर मैसेज आ गया कैन नॉट वोट, एज इज़ 16। फिर हमने उसकी एज को 17 साल किया, 17 साल अभी भी 18 साल से कम है। तो मैसेज आ गया कैन नॉट वोट, एज इज़ 17। अब फाइनली, अब जाके इस स्टेप पे हमारा एज का वेरिएबल जो है उसमें जब हमने एक और बढ़ाया तो वो 18 हो गई। यहाँ पे क्या 18 लेस देन 18 है? नहीं। अब आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब ये वाइल के नीचे आपने जो भी लिखा था ना, वो चलना बंद हो जाएगा, और वाइल के बाद जो आपने लिखा था वो चलेगा। और वो बता रहा है कि नाउ कैन वोट। सो हमने मैसेज प्रिंट करा दिया नाउ कैन वोट, क्योंकि और एज की वैल्यू भी प्रिंट करा दी, तो यहाँ पे लिखा आ गया कि वो 18 साल का हो गया। डज दिस मेक इट क्लियर? Yes, यस sir. यस सर। सर। ओके, थैंक यू। इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने बता रही थी कि आप इसी तरह खुद सोचें कि यार मैं इस लूप को कैसे इस्तेमाल करूंगा, रियल लाइफ में इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा। तो आप गौर करें तो इसकी एक अच्छी सी आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आ गई।
आई होप स्टूडेंट्स आपको वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने कुछ नेस्टेड इफ के बारे में देखा था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि पाइथन में पास्ट स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमने पाइथन में देखे, और जो जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन था चैट चैट में के वेरिएबल का चेंज कर दें, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो मैम मीडम कोई क्वेश्चन है? नो मैम, वो ऊपर मैम ने ना लिंक जी मांगा हुआ था पिछली जी असाइनमेंट्स का, जी तो वो उनको शेयर कर रही। जी जी। थैंक यू सो मच मैम मैडम। आप सब बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया करें, जिस तरह सर भी हमें बता रहे होते हैं, मैम भी कंट्रीब्यूट करती हैं, और भी मैं आप सबको इनकरेज करूंगी काइंडली आप सब यानी ये पार्टिसिपेट किया करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वी आर डूइंग ग्रुप स्टडी, राइट? तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है, हम सबको यानी कि अपने हिस्से का करना होता है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज आई नो आप सब मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल जो प्रोग्रामिंग में बिगिनर हैं, या फिर फर्स्ट लेक्चर में कोई स्टूडेंट बोल रहे थे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो स्टूडेंट नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं, तो मतलब आप सब कंट्रीब्यूट किया करें। और इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, यानी कि जितने ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उससे ज़्यादा आप उससे आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। और बार बार ये भी किया करें कि मैम आप हमें 1 मिनट दें कि हम इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह सर बहुत अच्छे से हमें कर रहे होते हैं। तो मैं आप सबको भी बोलूंगी, और जो हमारे पास नए पार्टिसिपेंट आए हैं जिनने हमारे पास लिंक के बारे में पूछा, तो आपको आपके लिए मैं यही बोलूंगी, हमारे पास पिछले लेक्चर्स हैं वो सारे मतलब हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यानी कि यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा हो, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप हमारे साथ ज्वाइन किया करें, क्लासेस लिया करें। और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, स्लैक चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, वहाँ पर इतने एक्सपर्ट माशाल्लाह लोग हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो भी डाउट्स होते हैं उनके क्लियर किए जाते हैं। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, अब हमारे पास जस्ट 1 मिनट रह गया है, तो मैं एंडिंग पॉइंट्स ये बता दूं, अब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, कल लूप के और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आप सबको और इनकरेज करूंगी कि लूप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है लॉजिक बिल्डिंग में, और पैटर्न को एनालाइज करने में। कल हम पैटर्न के क्वेश्चन भी करेंगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम पैटर्न के क्वेश्चन को समझें, और ये हमारे पास डीएसए में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम हम यही क्वेश्चंस में यही कर रहे होते हैं, या तो इफ स्टेटमेंट यूज हो रहा था, या मोस्ट ऑफ टाइम लूप्स यूज हो रहा था। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको करने के लिए ये भी जरूरी है कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में ये गाइड किया जाता है कि आप जरूर करो, पेन पेंसिल लो, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन को यानी कि कोड को रन ना करो, कोड को रन करने से पहले अपना कॉपी पेंसिल के ऊपर उसको देखो कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि आप ड्राई रन करो। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी यही मतलब हमें सर बहुत बोलते थे कि आप ना क्वेश्चन को जिस तरह जब हमारी डीएसए की क्लासेस होती थी, देन हमें यही सर बोलते थे कि स्टूडेंट्स को कि मतलब अपने लैपटॉप के ऊपर कोड को एग्जीक्यूट नहीं अभी करना, पहले आप जो भी हमारे पास छोटी छोटी एग्जांपल्स हमें दी जाती थी, तो उसको हम ना अपना कोड को विजुअलाइज करते थे माइंड में, और देखते थे कि इसका क्या आउटपुट होगा, या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आएगी। तो हम क्या करते थे, अपना कॉपी पेंसिल के ऊपर करते थे। तो ये करना बहुत जरूरी होता है, और आप सब भी जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो स्लैक में पूछ लीजिएगा। हमारे पास टाइम हो गया है, तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। काफी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम। ऑफिस